अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आज की दुनिया में जहां हर चीज़ एक दूसरे से मुंसलिक है, ये सोचना ज़रा मुश्किल है कि माहिरीन इंटरनेट में मुकम्मल तौर पर तब्दीली की ज़रूरत की बात क्यों कर रहे हैं। मगर ये हर चीज़ का कनेक्टेड होना ही है जिसने कई तकनीकी माहिरीन को इस पर गौर करने पर मजबूर किया है, जिसे वो इंटरनेट का नया मरहला कहते हैं। वो इसरार करते हैं जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब भी इंटरनेट की दूसरी जनरेशन है और इसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए तब्दील होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके मुताबिक हमें ज़्यादा सेमेंटिक वेब की ज़रूरत है, जो ज़्यादा मौसर होने के साथ हमें अपना डेटा पर मज़ीद कंट्रोल फराहम करता है। वेब 3.0 की आमद के साथ ही वो इसकी पेशन गोई कर रहे हैं। इस सनत से मुंसलिक बहुत से लोग इसे आने वाले इंटरनेट का अजीम इनकलाब समझते हैं। वेब 3.0 मशीनों को बड़े डेटा की खुद से तशरीह करने की सलाहियत देगा। इंटरनेट के इस नए बाब में अब हमें मालूमात को ज़हीरा करने के लिए पेचीदा ऑपरेटिंग सिस्टम्स या बड़ी हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ क्लाउड में होगी और हर चीज़ बहुत तेज़ और काबिल तब्दील होगी। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि वेब 3.0 पर मशीन इंसान के साथ ज़्यादा मौसर तरीके से ताउन करेगी, यानी ये एल्गोरिथम की वजह से कई बार ऐसी चीज़ें भी सेंसर हो जाती हैं, इस मुश्किल से निपटने में आसानी होगी। लेकिन इसका बुनियादी फ़ायदा इंटरनेट की डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी एक ऐसा इंटरनेट तैयार करना जो ज़्यादा मुसावी और गैर मरकज़ी नेटवर्क हो और इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को कमज़ोर करे, जैसा कि इस तस्वर के हामी जोर देते हैं। जैसे कि फेसबुक और ट्विटर का किसी भी आईडी या कंटेंट को उड़ा देना, ये कहकर कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये इस्तिलाह 2014 में एथेरियम क्रिप्टो करेंसी के शरीक बानी गेवन वुड ने वाज़ेह की थी। जिस तरह टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का बाप समझा जाता है, इसी तरह वुड को अक्सर उसके शरीक बानी और ब्रॉडकास्टर होने की वजह से एथेरियम का बाप कहते हैं। एथेरियम दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है और ये टेक्नोलॉजी वेब 3.0 की बुनियाद है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पोल्काडॉट के खालिक वुड ने इस ख्याल से अपने काम का आगाज़ किया कि इंटरनेट को नई शक्ल देना ज़रूरी है और इसके लिए महसूस प्रोटोकॉल के साथ एक नया ढांचा बनाया जाए जिससे इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाए। इंटरनेट शुरू में एक आम और डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल था। ये 90 की दहाई में बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होना शुरू हुआ। वेब 3.0 के साथ माहिरीन ये करना चाहते हैं कि इंटरनेट को अपने असल तरीके पर लौटाया जाए, यानी बैक टू द बेसिक्स। इंटरनेट क्या था? यही कोई भी इस कम्युनिकेशन टूल को काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं करता था जो आज होता है। वेब 3.0 की साख्त का एक अहम हिस्सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉक्स बनाने और डेटा चेन बनाने की इजाज़त देता है और जिसे हम बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी से जानते हैं। अगर वेब 1.0 हाइपर लिंक्स पर मबनी था और वेब 2.0 सोशल नेटवर्क्स पर मबनी है, तो वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। उनका कहना है कि हमें खुले ज़हन से ये सोचना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी से कहीं ज़्यादा है। दर हकीकत वो अनासर जो वेब 3.0 को मुमकिन बनाते हैं वो पिछले चंद सालों में तैयार किए गए हैं और एक तरह से ये एक हकीकत बन चुका है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को आम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फ़िलहाल क्लाउड डेटा स्टोरेज के लिए मार्केट की क़यादत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीन कंपनियां आलमी सतह पर 600 बड़े डेटा सेंटर्स में से निस्फ की मालिक हैं, यानी हमारा डेटा इस्तेमाल होता है। ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही। सिक्योरिटी का मसला इस दौर में बहुत अहम है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। इन तब्दीलियों से तवक्को की जाती है कि वेब 3.0 इंटरनेट सारिफीन को उन तक पहुंचने वाली मालूमात और उनके शेयर करदा डेटे पर ज़्यादा ताकत देगा और बलाखिर एक आज़ाद और ज़्यादा मुसावी इंटरनेट बनेगा। लेकिन ये वादा कि वेब 3.0 गूगल या फेसबुक जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बालादस्ती को ख़त्म करने के काबिल हो जाएगा, शकूक व शबात को जन्म देता है। लेकिन वेब 1.0 और वेब 2.0 में मुंतकिली एक बड़ी तब्दीली थी जिसमें कई साल लगे। वेब 2.0 से वेब 3.0 में मुंतकिली नागज़ीर तो है, लेकिन ये रातों रात नहीं बल्कि कई सालों में होगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।